नमस्कार, मैं हूं विशाल यादव। पश्चिम बंगाल में बन रही है ममता बनर्जी की सरकार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सारे पैंतरे बेनकाब हो गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एड़ी से लेकर चोटी तक जोर लगाया बंगाल में कमल खिलाने के लिए, लेकिन मुस्कुराइए, टीएमसी की सरकार बनने जा रही है, ममता बनर्जी की सरकार बनने जा रही है। और दोस्तों, अब निगाहें तेज कर लीजिए, क्योंकि ईवीएम से बहुत बड़ा कांड करने की कोशिश की जा रही है। यहां तक कि चुनाव आयोग से जुड़े हुए कई अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया गया है। ईवीएम की लूट मची है। हम सभी लोगों को मालूम है कि ममता बनर्जी के हाथों से पावर छीन ली गई है। इस समय ममता बनर्जी के हाथ पैर बांध दिए गए हैं। यहां तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेंट्रल फोर्स लगा करके बंगाल को कैद कर लिया है। ममता बनर्जी के कार्यकर्ताओं, उनके चाहने वाले, उनके नेताओं को लाठियों से पीटा जा रहा है, क्योंकि इस समय बंगाल का सारा कंट्रोल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने हाथ रख लिया है। लेकिन दोस्तों, बात यह है कि कहते हैं ना कि चोर कितना भी शातिर क्यों ना हो, सबूत छोड़ देता है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अथक प्रयास कर रहे हैं कि कोई सबूत ना छूटे। लेकिन आज इस खबर को देखकर आप सभी लोग यही कहेंगे कि भाजपा बौखला गई है और बंगाल में कमल खिलेगा नहीं, बल्कि बंगाल में कमल बर्बाद हो जाएगा। देखिए, खबर भी सामने आ गई। हिंदुस्तान अखबार में खबर छपी है। लिखा है कि ईवीएम स्ट्रांग रूम 10 बार खोला गया। देख लीजिए, ईवीएम का स्ट्रांग रूम, यानी जहां पर ईवीएम मशीनें रखी थी, उस ईवीएम स्ट्रांग रूम को एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बल्कि 10 बार खोला गया। देखिए, लिखा है ईवीएम स्ट्रांग रूम 10 बार खोला गया। बंगाल भाजपा नेता की शिकायत पर 6 अधिकारी सस्पेंड। अब यहां पर देखिए, यह आरोप लगाया गया कि ईवीएम मशीनों के साथ छेड़खानी करना या फिर स्ट्रांग रूम में घुसना, ये टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने किया। मतलब ऐसा माना जा रहा है, क्योंकि मैंने शुरू में कहा कि बंगाल में जो कुछ भी हो रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इशारे पर हो रहा है, क्योंकि ममता बनर्जी के पास कोई पावर नहीं है। यहां तक कि अब ममता बनर्जी के पास यह भी पावर छीन ली गई कि वो किसी होमगार्ड को फोन करें और आदेश दें, यानी कि यह भी कुछ, मतलब कोई पावर ही ममता बनर्जी के पास नहीं है। लेकिन अब खबर क्या रही कि ईवीएम स्ट्रांग रूम 10 बार खोला गया। बंगाल भाजपा नेता की शिकायत पर 6 अधिकारी सस्पेंड हो गए। देखिए, लिखा भी है, शिकायत पत्र के मुताबिक हमने पूछा कि जब काम ठीक से शुरू भी नहीं हुआ था तो इसे इतनी जल्दी क्यों खोला गया। बाद में पूछताछ करने पर हमें बताया गया कि इस स्ट्रांग रूम को 1-2 बार नहीं, बल्कि 10 बार पहले ही खोला जा चुका है। अब 10 बार पहले कौन गया था, कैसे गया था, और अधिकारियों की मिली भगत क्या है, वो यहां पर बहुत बड़ा खुलासा कर रहा है। 4 मई को नतीजे आएंगे, लेकिन नतीजे से पहले जो घमासान बंगाल में जारी है, पूरे देश में हाहाकार मचा है। सभी की निगाहें ममता बनर्जी की तरफ टिकी हैं। यहां तक कि बड़े बड़े एग्जिट पोल ये बता रहे हैं कि एक बार फिर बंगाल में ममता दीदी की सरकार बनने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो जुमला फेंका, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कुछ भी कहा बंगाल में, उस पर बंगाल की जनता अमल नहीं कर रही है। और इस बार तो पैसे भी नहीं बांट पाए, जैसा कि बिहार में बांटा था। देखिए, लिखा भी है, पश्चिम बंगाल में मतदान के बाद स्ट्रांग रूम को लेकर हंगामे के बीच 6 अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक बीजेपी नेताओं ने इस मामले को लेकर विधाननगर के एसडीओ से शिकायत की थी। इसमें कहा गया कि यहां एक स्ट्रांग रूम है और इसे खोलने को लेकर समय तय किया गया था। इसे ध्यान में रखते हुए हम सभी समय पर वहां पहुंचे। वहां पहुंचने के बाद हमने पाया कि स्ट्रांग रूम पहले से ही खुला हुआ था, उसे उस समय खोला नहीं जा रहा था, जिसे पहले ही खुल चुका था। इसे लेकर हमने सवाल उठाया, जिसका संतोषजनक जवाब नहीं मिला। अब यहां पर भाजपा के कुछ नेताओं का कहना है कि एक निर्धारित समय था और हम लोग उस समय पर पहुंचे वहां पर स्ट्रांग रूम के बाहर, लेकिन हमने देखा कि लगभग 10 बार स्ट्रांग रूम को खोला जा चुका है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब फोर्स मोदी जी की, सारी जांच एजेंसियां मोदी जी लगा रहे हैं, चुनाव आयोग मोदी जी का है, चुनाव आयोग के अधिकारी मोदी जी के अधिकारी हैं, तो ऐसे में स्ट्रांग रूम में टीएमसी के लोग तो घुस नहीं सकते। यहां तक कि टीएमसी के कार्यकर्ता नेता सड़क पर नहीं उतर सकते, और जो बीजेपी के नेता हैं उनके साथ एक हिसाब से सेना लगाई जा रही, आर्मी लगाई जा रही कि कोई उन्हें छू ना पाए।
और विपक्षी नेताओं और कार्यकर्ताओं को दौड़ा दौड़ा कर बंगाल की सड़कों पर पीटा जा रहा है। तो क्या ऐसे पीड़ित, दुखी और अपमानित लोग स्ट्रांग रूम में घुस जाएंगे? अब स्ट्रांग रूम में कौन घुस रहा है शायद मुझे बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कभी कभी होता भी है कि चोर भी वही होते हैं और जस्टिस भी वही करते हैं, यानी जज भी वही करते हैं। तो यहां पर दो एंगल निकल रहे हैं कि हो सकता है कि सच्चाई इनकी पकड़ जाती, ठीक है, तो इसीलिए बता रहे हैं कि हमारे आने से पहले ही स्ट्रांग रूम खुल चुका था। तो इस बात का खुलासा होना चाहिए। अधिकारी सस्पेंड करने से क्या फायदा भाई? खुलासा होना चाहिए कि कौन गया था। क्या सीसीटीवी फुटेज पर्याप्त नहीं है? क्या उनके माध्यम से नहीं बताया जा सकता कि कौन लोग वहां गए थे? अब यहां पर अधिकारी को सस्पेंड कर दिया गया, अधिकारी चले जाएंगे घूमने टहलने, देश से बाहर चले जाएंगे, कोई पूछताछ नहीं होगी, बस मामला रफा दफा हो जाएगा। तो यही रणनीति अपनाई जा रही, क्योंकि बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार बन रही है। देखिए लिखा भी है, शिकायत पत्र के मुताबिक हमने पूछा कि जब काम ठीक से शुरू भी नहीं हुआ था तो इसे इतनी जल्दी क्यों खोला गया? बाद में पूछताछ करने पर हमें बताया गया कि इस स्ट्रांग रूम को एक दो बार नहीं बल्कि कम से कम 10 बार पहले ही खोला जा चुका है। बूथ नंबर 116 और 117 के लिए छटाई और पोस्टल बैलेट के स्तर पर हमारा काम पूरा हो गया था, इसलिए हमने पूछा कि इसे खोलने की इजाजत किसने दी और हमें इसकी जानकारी क्यों नहीं दी गई, लेकिन कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला। कोलकाता के 2 मतगणना केंद्रों पर गुरुवार देर शाम उस समय भारी हंगामा हुआ जब तृणमूल कांग्रेस नेताओं ने विधानसभा चुनाव की सीलबंद ईवीएम वाले स्ट्रांग रूम में पारदर्शिता की कमी और गड़बड़ी किए जा सकने का आरोप लगाया। तृणमूल उम्मीदवारों शशि पांजा और फिरहाद हकीम ने कहा कि हरिपाल, जलपाईगुड़ी, सागर दीदी, रामपुरहाट, घाटल, औशग्राम, आरामबाग, तामलुक, तपन, तूफानगंज, मयानगुड़ी, जयनगर कस्बा और सतगछिया जैसे कई इलाकों में स्ट्रांग रूम परिसर में लगे सीसीटीवी के खराब होने की खबरें आई। हमने उप सीओ को ज्ञापन सौंपा और अधिकारियों को बताया कि सीसीटीवी की खराबी को ठीक किया जाना चाहिए, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं देखा जा रहा है और भाजपा के नेता खुद शिकायत कर रहे हैं। जरा इसे समझने की कोशिश कीजिएगा। कुछ चीजें हम खुलकर नहीं बता सकते, लेकिन आप लोग समझदार हैं, उसे समझ सकते हैं। भाजपा के नेताओं ने खुद शिकायत की कि हमारे आने से पहले स्ट्रांग रूम में 10 बार कोई जा चुका है, 10 बार उसे खोला जा चुका है। और टीएमसी के कार्यकर्ता उधर बता रहे कि यहां पर सीसीटीवी फुटेज कैमरे खराब है, कोई सीसीटीवी रिकॉर्ड नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड नहीं है, ईवीएम मशीनें रखी हैं, पता नहीं कौन आ रहा है कौन जा रहा है। तो यहां पर अलग लेवल की बेईमानी करने की कोशिश की जा रही है, धांधली करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन अब देखते हैं आगे क्या कुछ होता है। बाकी आप सभी लोगों की क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।